Welcome class 10th. Class 10th, as you know that we have done with exercise 8.1. I'm going to start with the next exercise, that is 8.2. बच्चे देखो, सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने अब तक किया था कि 8.1 में कि ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज़ क्या क्या होती है ना, साइन कॉस, है ना, इन रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था कि ये रेशियोज़ कैसे होती हैं और किस तरीके से हम इन रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इन रेशियोज़ की जो है वो वैल्यू को फाइंड आउट करना। देखो यहाँ पे जैसे था साइन थीटा या ए की वैल्यू, अगर हमें मान लो ये बोला, मैंने आपको बताया था कि थीटा या ए क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री होता है, ये दो एंगल जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर मान लो आपको इनमें से कोई एक एंगल गिवन हो, ठीक है ना, तो उन एंगल्स की वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो एंगल की वैल्यू बच्चे कुछ ऐसे है कि हम 0 से लेके 360 डिग्री, आपको पता है कि जैसे है ना, एक अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एक सर्कल जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। 360 डिग्री तक हम जो है वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री में बच्चे कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, है ना, जो जिन पे इन सब की वैल्यू जो है वो प्री डिफाइंड होती है, मतलब ऑलरेडी निकाली हुई है वैल्यू, आपको उन वैल्यूज़ को लर्न करना है और अप्लाई करना, ठीक है। जैसे साइन की वैल्यू कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू, कुछ प्री डिफाइंड एंगल्स पे वैल्यू, जैसे कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60 और 90, इन सब एंगल्स पे, प्री डिफाइंड एंगल्स पे इन सारी रेशियोज़ की क्या क्या वैल्यूज़ है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट वैल्यू, ठीक है। वो चीज़ हम जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं, ठीक है। आप सोचते होगे कि हाँ जी, साइन की वैल्यू बस 30 डिग्री पे ही है, 0 डिग्री पे ही है, 45 डिग्री पे ही है, 60 डिग्री पे ही है। ऐसा नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू पूरे के पूरे 360 डिग्री हर एक एंगल पे इसकी वैल्यू है, पर कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं, वही हम सिर्फ 10th क्लास में पढ़ेंगे। बाकी वैल्यूज़ जो है वो धीरे धीरे करके हम +1 क्लास, +2 क्लास में वो पढ़ते जाएंगे कि बाकी सारी वैल्यूज़, बाकी सारी एंगल्स पे भी इसकी वैल्यूज़ क्या क्या है, उनकी वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड हो सकती हैं, वो नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। सो 10th क्लास के टॉपिक में आपको एक टेबल बनाना पड़ता है वैल्यूज़ को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो हमको मैं वो बता रही हूँ कि टेबल किस तरीके से हम वो टेबल बनाएंगे और इन वैल्यूज़ को ईजिली लर्न कर सकते हैं, बिकॉज इन वैल्यूज़ को हमने डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करना, ठीक है। ये वैल्यूज़ आती होंगी, टेबल आता होगा, तो ही आप वो जो एक्सरसाइज और क्वेश्चंस कर पाओगे। वेरी इजी है, बहुत अच्छे से आपने सिर्फ ध्यान से समझना है कि आपने किस तरीके से इनको करना है, ओके। साइन ए, आप क्या मतलब है कि साइन ए 0 डिग्री का मतलब है कि वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, है ना। साइन 30 का मतलब है ये साइन ए, ये 30 डिग्री, ये इसका मतलब है कि साइन 30 डिग्री की ये जो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँगी वो होएगी, ठीक है। आपने एक वैल्यू ना, एक लाइन लर्न करनी है, 0, 1/2, 1/√2, ठीक है, √3/2 एंड 1, ठीक है। ऐसी एक लाइन लर्न कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक है। इस तरीके से एक आप लाइन को ऐसे लर्न कर लो, ठीक है। जब आपने ये लाइन लर्न कर ली, ऊपर ही आपको एंगल इसी तरीके से लिखने आने चाहिए कि पहले 0 लिखना है, फिर 30, 45, 60 और 90, है ना। आपने इसी तरीके से लिखने हैं और ये सारी वैल्यूज़ भी बिल्कुल इसी ही ऑर्डर में लिखनी है, कुछ गलत गुलत नहीं करनी, तब भी आपका ये टेबल जो है वो ठीक तरीके से बन पाएगा, ठीक है। आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए, सबसे पहले टेबल बना आना होगा, फिर आपको वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी धीरे धीरे करके और क्वेश्चंस कर पाओगे आप, ओके। सबसे पहले पहली वैल्यू को आपने क्या करना है, लर्न। तो यहाँ पे आप लिख लो कि इसको क्या करना है, लर्न, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। इसका मतलब ये वैल्यूज़ को आप लर्न कर लो, ओके। कॉस की वैल्यूज़ का आपने क्या करना है, इसका आपने रिवर्स कर देना, ठीक है। आप यहाँ पे लिखो रिवर्स ऑफ साइन। किस तरीके से, ये देखो आपने 0 से लेके 1 तक लिखा ना, आपने क्या याद रखना है कि कॉस की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी, पीछे से स्टार्ट करो, यहाँ पे 1 लिख दो, इसके बाद क्या किसकी टर्न आएगी, पीछे से लेना है यहाँ से, इसके बाद ये आएगी √3/2, इसके बाद ये यहाँ पर, इसके बाद ये, फिर ये 0 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, इसको साइन को रिवर्स करके लिख दिया है, ठीक है, सिर्फ, और मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ द वे टू लर्न दिस थिंग। उसके बाद आप कैसे लर्न करोगे कि cos 0 1 है, cos 30 √3/2 है, cos 45 ये, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, ओके ओके। सो नेक्स्ट इज दी वैल्यू आप बेटा लर्न करोगे अब tan की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। देखो बच्चे, tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू में आप क्या करते हो, साइन को cos के साथ डिवाइड कर देते हो, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो वो tan बन जाता है, ठीक है।
साइन ए डिवाइडेड बाय कॉज ए इज इक्वल्स टू टैन। इसका मतलब जो भी यहाँ पे साइन की वैल्यू है कॉज की वैल्यू के साथ डिवाइड कर दोगे तो वो टैन की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो आपने देखो किस तरीके से डिवाइड करना है, मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। जैसे ऊपर है 0, यहाँ पे है 1, तो अगर मैं 0 को 1 के साथ डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 0, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गई 0। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसका मतलब tan 0 की वैल्यू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा 30 डिग्री पे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ओके, आप इसको डिवाइड करोगे 1/2, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, 2 और 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1/√3, तो वैल्यू इज 1/√3। ओके, नाउ नेक्स्ट 45 डिग्री बेटा ये देखो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 1, 1 के 0, 1 ही आएगा है ना, कैंसिल आउट होके 1। आगे इस पे √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ओके, आप इसको डिवाइड करो, कैसे लिखोगे √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, 2 और 2 कैंसिल, क्या रह गया अकेला √3। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा 1/0। बेटा देखो 1/0 की वैल्यू हमेशा याद रखनी है आपने कि ये वैल्यू जो होती है इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, यहाँ आप लिखोगे इन्फिनिटी ऐसे वाली। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू या नॉट डिफाइंड। कभी भी आपके पास 0/1 आ जाए ना, ऊपर 0 आ सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर में जब भी कोई भी चीज़ 0 आ जाती है ना तो दैट थिंग इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड, वो चीज़ डिफाइन नहीं कर पाते हम। ठीक है, यहाँ लिखोगे नॉट डिफाइंड, यहाँ ये वाला साइन लगा दोगे इन्फिनिटी वाला, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे नॉट डिफाइंड। तो ये सिर्फ आपने याद रखना कि उस केस में होगा जब 1 जो है वो 0 के साथ डिवाइड होगा, 0/1 हमेशा 0 होता है। ठीक है ना, तो ये ऐसे याद रखोगे आप। ओके, कोसेकेंट ए, देखो कोसेकेंट ए क्या होता है, मैंने आपको जब लास्ट में रेशियोज वाला भी बताया था तब भी मैंने आपको कहा था कि कोसेकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है तो कोसेकेंट की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, तो दिस इज बोथ आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो आप क्या लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो जो जो यहाँ पे वैल्यूज है उसका रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल करने का क्या मतलब हुआ बताओ, जैसे यहाँ पे अगर वैल्यू 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल क्या लिखोगे बेटा, देखो 0/1 लिख सकती हूँ इसे मैं, है ना 0/1, इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो क्या आएगा 1/0। रेसिप्रोकल का मतलब है कि उल्टा कर दो उसको, ऊपर वाली चीज़ नीचे, नीचे वाली चीज़ ऊपर, तो 1/0 क्या होता है, ये तो नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया नॉट डिफाइंड, ये मैंने ऐसे लिखा नॉट डिफाइंड। ओके, 1/2 है, रेसिप्रोकल करोगे क्या हो जाएगा 2/1, तो ये आ गया 2। ओके, √1/√2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा √2/1, तो 1 चाहे लिखो या ना लिखो, है ना, ऐसे। √3/2 कैसे लिखोगे 2/√3, ये 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या करोगे 1। ठीक है, ये हो गया, ये टेबल बन गया। उसके बाद सीकेंट जो होता है मैंने आपको उस दिन बताया था कि वो क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉज का रेसिप्रोकल होता है, ये वाला कॉज है ना इसका रेसिप्रोकल होता है। इसका रेसिप्रोकल करके सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दो, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, 0 है ना, देखो 0/1 होगा, 1 तो लगा ही सकते हैं इसके, है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या आ जाएगा 1/0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कॉट बच्चे क्या होता है, कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो आप लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ टैन। ठीक है, या टैन का रेसिप्रोकल। ठीक है, देखो टैन क्या होता है साइन ओवर कॉस, तो अगर ये टैन का रेसिप्रोकल है साइन ओवर कॉस है तो बेटा ये क्या हो जाएगा कॉस ओवर साइन ही हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, टैन का रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो या कॉस को साइन के साथ डिवाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे जब मैंने किया था ना, यहाँ पे मैंने साइन को कॉस के साथ डिवाइड किया था, मतलब ऊपर साइन वाली वैल्यू नीचे कॉस वाली वैल्यू। ये अगर आपने ये वाला कॉट का करना है तो कॉट पे आप कॉस को साइन के साथ डिवाइड कर लो, है ना, ये ऊपर ये नीचे ऐसे कर लो। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो टैन का रेसिप्रोकल, डायरेक्टली ये लिख दो, है ना, टैन का रेसिप्रोकल। टैन का रेसिप्रोकल देखो 0 है तो 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। ओके,
इस पे 1/√3, तो ये क्या आएगा √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे, ये देखो नीचे 1 लगा सकते हो ना, 1 लगाने को क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √3/1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3। अच्छा, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखो नॉट डिफाइन का मतलब होता है कि इट इज़ 1/0 है ना, 1/0। तो 1/0 का क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा? ऊपर 0 नीचे 1, इसका मतलब 0। ठीक है, दिस विल बी योर टेबल। देखो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से बता दिया कि आप किस तरीके से ये जो टेबल है उसको लर्न कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, देखो आपको पेपर में या जब भी क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, उन्होंने डायरेक्टली पूछा होगा कि cos 60 की वैल्यू क्या। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, tan 45 क्या है 1। ठीक है, cosecant 45/2 है ना। आपको ये सारी वैल्यूज जो है कुछ इस तरीके से मतलब बाय हार्ट रट्टी होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए बहुत ही अच्छे से। और लर्न करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि देखो लर्न करने का तरीका क्या है। पहले तो टेबल बनाने का तरीका से समझो। क्या टेबल बनाने का तरीका सिर्फ यही है, फर्स्ट वाली लर्न करो। पहले तो आपको ये लिखना आना चाहिए कि ये एज इट इज़ ऐसे लिखने हैं, साइन से लेके कॉट तक है, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट कॉट। ठीक है, एंगल्स भी ऐसे लिखने हैं, उल्टे पुल्टे नहीं लिखने हैं। 0, 30, 45, 60, 90 यही प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं, इनकी नॉन वैल्यूज़ हैं। बाकी सारी वैल्यूज़ हैं पर उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, 10th क्लास में कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो ये 90 तक लिखो, ऐसे ही लिखनी है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना है, या इसको पीछे लिख दो इसको आगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, ऐसे ही लिखना है। साइन की वैल्यू एज इट इज़ लिखो, कॉस की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, क्या याद रखना है, रिवर्स ऑफ साइन है, तो ये कर दो ऐसे ना, ये आगे आगे ऐसे ऐसे करके। टैन है, टैन को क्या क्या, साइन को कॉस के साथ डिवाइड कर दिया, मैंने आपको डिवाइड करके भी बताए हैं कैसे डिवाइड किए, ये डिवाइड हो गए। फिर आपको पता होना चाहिए कि सीकेंट क्या है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। इन सारी वैल्यूज़ का, साइन की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा है मैंने। ओके, फिर सीकेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वो कॉस की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल होता है। टैन क्या है, वो कॉट क्या है, वो टैन की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना। तो एक्चुअल देखो टेबल बनाने में आपको सबसे पहले सिर्फ इसी को ही लर्न करना है, बाकी सारी चीज़ों तो उल्टी पुल्टी करके आ ही जाएंगी आपके पास। आपको ट्रिक पता होना चाहिए, ये वाला ट्रिक पता होना चाहिए। ठीक है, और ये पहली लाइन आपको समझ लग जानी चाहिए कि ये लर्न कर लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब इस टेबल को अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार बना के देखो, लर्न करो, बना के देखो कि मेरे से ये टेबल बन रहा है, मेरी सारी वैल्यूज़ जो है करेक्टली मुझसे लिखी जा रही हैं। ठीक है, जब तक आपकी ये वैल्यूज़ करेक्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है, आप सम्स सॉल्व नहीं कर पाओगे। और उसके बाद फिर आपने क्या करना, धीरे धीरे इन सारी वैल्यूज़ को लर्न करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको अपने आप 1-2 बार आप सिर्फ ये देख के करोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल जो है वहाँ पे आपको पेपर में कुछ भी नहीं गिवन होगा, आपको खुद से वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। आप टेबल रफ फॉर्म में बना सकते हो, अपने रफ वर्क में बना सकते हो। ठीक है, पर इससे अच्छी बात है कि आप इसको लर्न करना स्टार्ट कर दो। लर्न करना कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके कर दो ना, जैसे tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ को, इन 3 की वैल्यूज़ को लर्न कर लोगे तो ये रेसिप्रोकल करके आ ही जाएंगी, है ना। साइन कॉस टैन की वैल्यूज़ को लर्न कर लो, ये वाली 3 अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि साइन 45 क्या होता है, और ये भी पता होना चाहिए अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में 1 वैल्यू कहाँ पे आती है, कौन से एंगल पे आती है, तो आप क्या कहोगे, हाँ जी 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, उल्टा भी रिवर्स भी पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं कि हाँ जी कॉज के केस में 1/√2 कौन से एंगल पे आता है, कौन से एंगल पे आता है, तो 1/√2 कॉज की फॉर्म में 45 डिग्री पे आता है। ठीक है ना, दोनों चीज़ें, रिवर्स प्रोसेस भी पता होना चाहिए और ये डायरेक्टली ऐसे भी लिखनी आनी चाहिए वैल्यूज़। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लर्न करोगे, इसको अंडरस्टैंड करोगे। आपकी बुक पे ये वाला टेबल जो है कुछ यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, पर बनाना कैसे है, कहाँ से आया टेबल, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ये देखो आपके पीछे इसके जो प्रूफ्स हैं वो भी गिवन है, पर प्रूफ अभी मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, बिकॉज इसमें भी कुछ ट्राइंगल्स का कंसेप्ट यूज़ होना है, तो अभी ट्राइंगल्स हमने चैप्टर किया नहीं है, इसलिए आपको कंसेप्ट नहीं करा रही हूँ ये मैं। ठीक है, फॉर द टाइम आप इसको लर्न कर लो, हम लास्ट में देखेंगे कि उसके प्रूफ करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, आप सिर्फ इसको लर्न करो कि कैसे वैल्यूज़ को लिखना है। ओके, तो अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो है आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस, एग्जांपल्स अभी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इवैल्यूएट करना है।
ना, इवैल्यूएट करके दिखाओ इसकी वैल्यू को, इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट करने का मतलब है कि आप इसको सॉल्व करो। जैसे साइन 60, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब एंटर में, है ना, कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा, कोई प्लस माइनस देगा। अगर जहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता तो आप उसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, साइन 30 कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई में ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ओके। इस तरीके इसको इवैल्यूएट करना। देखो बच्चे, साइन 60 की वैल्यू फ्रॉम द टेबल, ठीक है, आपने क्या करना, साइन 60 की वैल्यू फ्रॉम द टेबल, ये साइन है, ये 60 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3/2, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये टेबल पहले किस तरीके से बनाना है, ठीक है। जब भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, ये देखो मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे, ये क्वेश्चन सॉल्व जब करने आपको डायरेक्टली ये वैल्यूज़ पूछी जाएंगी। उन्होंने ये नहीं पूछने कि आप टेबल बना के दिखाओ, वो आपकी मर्जी है कि आप रफ में टेबल बनाना चाहते हो या एक, जैसे आपको ये जब आप बार बार करोगे ये वाले क्वेश्चन तो आपको ये वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी बात है कि आपको ये वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी करके लर्न करनी स्टार्ट कर दो, आपको वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन में इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दो और इसका डायरेक्टली आपके पास आंसर्स आ जाए, ठीक है। जैसे अब साइन 60 की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है, √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ √3/2। आगे मैंने यहाँ पे बोला कि आपने क्या लगाना है, मल्टीप्लाई, ओके। cos 30, नाउ cos 30, दिस इज cos 30 डिग्री, ये भी √3/2, टू राइट हेयर √3/2। आगे कौन सा साइन है, प्लस का, साइन 30, सी फ्रॉम हेयर साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2, राइट हेयर 1/2। आगे क्या है, cos 60, है ना, cos 60 डिग्री, ये 1/2, है ना, यहाँ से। तो ये लिख ली पहले वैल्यूज़, पहले तो आपने लर्न करनी है और वैल्यूज़ आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने इसको सॉल्व कर देना, सिंप्लीफिकेशन कर देनी है प्लस माइनस करके। देखो बच्चे, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो गया, 3, ठीक है। 2 × 2 इज़ 4, ओके। 1 × 1, 2 × 2 4, है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1, सो 1 विल बी योर आंसर, ठीक है। मेन बात ये है कि आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, या आप लर्न कर लो या आपको टेबल बनाना आना चाहिए, ठीक है। बाय हार्ट अच्छे से लर्न करेंगे वैल्यूज़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बी पार्ट, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, कोई भी वैल्यूज़ आपको पूछी जा सकती है, उसका स्क्वायर हो सकता है, प्लस माइनस, आपने जस्ट उसको सॉल्व करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, पर आपको अच्छे से करने आने चाहिए। 2 tan 45 डिग्री, यहाँ देखो बच्चे tan 45 क्या, tan 45, ठीक है, क्या है वैल्यू 1, tan 45 पे वैल्यू 1, तो ये 1 लिखो यहाँ पे। बेटा इसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर करने का मतलब है इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, cos 30 डिग्री, इसका होल स्क्वायर, cos 30 तो है पहले √3/2, ठीक है, √3/2, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 लिख दो, 2 नहीं लिखना। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि आपको उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। माइनस है, जो चीज़ें लिखी हुई आपने वैसे ही लिख देनी, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 इज √3/2 अगेन, ठीक है, √3/2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर, है ना। आप देखो करके देखो, √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, √3 मल्टीप्लाई √3, ये आएगा 4, ओके। सो 3/4 प्लस 3/4 माइनस, देखो इसका भी स्क्वायर करोगे 3/4, ओके। देखो ये आ गया 2, बच्चे ये और ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 2, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ये बड़े सिंपल से हैं, पेपर में थोड़े कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। ये देखो ये 5th पार्ट है इसका, ठीक है। इसका 3rd और 4th पार्ट बच्चे बिल्कुल सेम तरीके से है, ये देखो, है ना। इस पर आप cos 45 की वैल्यू लगाओ, secant 30 लगाओ, cosecant 30 लगाओ, ठीक है। इस पर भी जो वैल्यूज़ गिवन है उसको लगा के, ठीक है, आपने उसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना सिंपली, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला पार्ट करवाने लगी हूँ, ओके। देखो ध्यान से, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ध्यान से देखो, 5 है, 5 को 5 ही रहने देना, हमने कुछ नहीं करना, 5 का जो नंबर है उसको नंबर ही रहने देना, ठीक है। cos स्क्वायर 60, देखो बच्चे, cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो 1/2 इसका स्क्वायर है यहाँ पे, ओके। आगे क्या है, 4 को 4 ही रहने दो, हमने कुछ नहीं करना। secant स्क्वायर 30, देखो secant 30, secant है 30 डिग्री की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसका यहाँ पे देखनी, 30 पे वैल्यू देखनी, 2/√3, ठीक है, 2/√3 इसका स्क्वायर, ओके। माइनस tan 45 की वैल्यू बेटा होती है 1, इसका स्क्वायर, ओके। आगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये देखो साइन 30 इसका स्क्वायर,
जैसे 1/2 का स्क्वायर। cos 30 ये देखो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये √3/2 इसका स्क्वायर। पहले तो आप करो, एक आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा जैसे 3 मार्क या 2 मार्क में आता है तो 1 मार्क तो आपको वैल्यूज पुट करने का ही मिल जाता है, ठीक है ना। 1 मार्क वैल्यू पुट करने का, 1 और 2 मार्क भी मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स वैल्यू पुट करने के होते हैं। आपको ठीक आपने वैल्यूज पुट की होनी चाहिए सारी की सारी, तभी आपका आंसर ठीक आएगा। ओके, आगे देखो 5 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 बन जाएगा, ठीक है। आपने अच्छे से इसकी करनी है सिंप्लीफिकेशन, गलत नहीं होनी चाहिए। 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना, ये नहीं करना कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते चलो वो 4 आ गया। 3 को किया नहीं, आप नीचे वैसे ही √3 लिख दो, तो वो गलत हो जाएगा। स्क्वायर करने का मतलब है 2/√3 मल्टीप्लाई 2/√3। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3। ओके, सो 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1, ओके, ओवर में इसका स्क्वायर करोगे 1/4, ठीक है। √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4। ओके, फिर क्या करो इसको 4/3 5/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16/3 माइनस 1। ओके, नीचे देखो 1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा, 4/4 ही हो गया ये तो, ठीक है ना। 4 ये ऊपर करोगे 1 प्लस 3 4, तो 4/4 तो 1 नहीं होता, मैं डायरेक्टली 1 लिख रही हूँ यहाँ पे। देखो ये नीचे आ गया 1। अब इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप, ठीक है। ये देखो बच्चे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 है, ठीक है। नीचे 1 है वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, 1। ओके, देखो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4 12 के साथ डिवाइड किया 3 मल्टीप्लाई 5 इज़ 15। एलसीएम लेके सॉल्व करना, जैसे भी आप करते हो वैसे कर दो, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 16 इज 64 माइनस यहाँ पे है 12, तो 12 लिख दो। ओके, अब इसको ऐड करो, देखो 64 प्लस 15 9, ये आएगा 79, तो 79 माइनस 12 पॉइंट है ना, 12, तो 79 माइनस 12, ओके, व्हाट इट बिकम्स 7, ये आ गया 67, तो 67/12 विच विल बी योर आंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बच्चे ये वाले जो है आपको क्वेश्चंस करोगे। तो पेपर में बेटा देखो कोई भी क्वेश्चन जो है आपको कोई भी वैल्यू आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आते हैं, ठीक है। पेपर में कोई भी वैल्यू, किसी का भी स्क्वायर, किसी के साथ 2 लिखा, किसी के साथ 4 5, है ना, कुछ भी कोई भी वैल्यूज़ आपको पेपर में पूछी जा सकती है, किसी भी टाइप की सिंप्लीफिकेशन, ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है। तो आपके इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको उसकी सबसे पहले तो वैल्यू करेक्टली फिल करनी आनी चाहिए, उसके बाद उसको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करना आना चाहिए उसका, ठीक है। सो ध्यान से आज ये वाला पार्ट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।